कार्यक्रम शुरू होने वाला है, इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दें कि किस लिए किया जा रहा है अधिवेशन में और क्या क्या मुद्दे यहाँ पर चर्चा में आएंगे। आज जो कालीबाड़ी हॉल के अंदर ये अधिवेशन आयोजित किया गया है, ये राज्य स्तरीय अधिवेशन है। ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन AIPSO की ओर से किया जा रहा है और एक समाजवादी देश है दुनिया के अंदर जो कि अमेरिका से 150 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। उसके ऊपर जो अमेरिका का जो साम्राज्यवादी हमला है, आर्थिक नाकेबंदी है, उसके खिलाफ इस तरीके का एक अभियान जो है पूरे देश में चल रहा है, जहां जो भी प्रगतिशील संगठन हैं वो क्यूबा जैसे देश के साथ एकजुटता प्रकट कर रहे हैं। क्यों प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया के अंदर अगर सबसे बेहतरीन डॉक्टर किसी ने दिए, अगर आप कोविड को याद कर पा रहे होंगे, सबसे पहले किसी देश ने अगर ऑफर किया था कि हमारे डॉक्टर जाकर सेवा करेंगे दुनिया के किसी भी देश में जहाँ ज़रूरत है, वो मुल्क क्यूबा था। आज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता जो दर है, वो सबसे ज़्यादा क्यूबा के अंदर है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है क्यूबा के अंदर जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं और शिक्षा स्तर इस रूप में है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक फ्री एजुकेशन मिलती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जब 1959 में क्रांति हुई क्यूबा के अंदर, तो वहाँ जो मेहनतकश जनता थी, गरीब किसान थे, मजदूर थे, आम जनता थी, उसके बाद उनके हक में नीतियाँ बनना शुरू हुई। बहुत सारे कृषि सुधार वहाँ हुए, बहुत सारा सामाजिक क्षेत्र का निर्माण हुआ, हेल्थ सेक्टर को बहुत मजबूत किया गया, एजुकेशन को बहुत मजबूत किया गया, पब्लिक सेक्टर को बहुत मजबूत किया गया और जो जनता को कोई आदमी भूखा ना मरे उसके लिए जो पूरी तरह से जो खाद्यान्न की व्यवस्था है वो वहाँ की सरकार ने की। तो ये सारी चीज़ें जो दुनिया के अंदर एक नया मॉडल था, उसको अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका साम्राज्यवादी मुल्क है, वो अमीरों का मुल्क है। वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वहाँ जो उसका एक पिछलग्गू सैन्य तानाशाह था बतिस्ता, उसको जो दरकिनार करके वहाँ की जनता ने क्रांति कर दी थी, उसको हटा दिया था। वो बाद में अमेरिका ही भाग कर चला गया और उस तानाशाह को हटाने के बाद जिस तरीके के कदम वहाँ उठाए गए क्यूबा के अंदर, उसके तुरंत बाद ही अगले साल ही आर्थिक प्रतिबंध जो है अमेरिका ने लगाना शुरू कर दिए, जिसके कारण आज क्यूबा काफ़ी दिक्कत में है, क्योंकि छोटा सा देश है क्यूबा। क्यूबा जो है अगर हिमाचल की तुलना की जाए तो इससे जनसंख्या में लगभग 40 लाख ज़्यादा है, 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या है क्यूबा की। साइज में जो है क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल से दुगना है, मतलब छोटा सा देश है, लेकिन उस देश ने दुनिया के अंदर वो आयाम स्थापित किए हैं जो कोई एक बड़ा देश भी स्थापित नहीं कर पाता है। लेकिन आज भी अमेरिका की आंखों की किरकिरी जो है क्यूबा बना हुआ, उसको वो गिराना चाहता है, वहाँ से समाजवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहता है, वहाँ अमीरों का राज स्थापित करना चाहता है। इसके खिलाफ पूरे दुनिया में एक अभियान चल रहा है कि क्यूबा की किस तरीके से मदद की जाए आर्थिक तौर पर, उसके लिए किस तरीके से दवाइयाँ भेजी जाए, उसके लिए खाद्यान्न की क्या व्यवस्था की जाए, उसके लिए जो एनर्जी है, ऊर्जा किस तरीके से उसको उसमें मदद की जाए, उसके लिए जैसे भी संभव हो सकती है पूरे दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग जो है वो आज क्यूबा के साथ खड़े हो रहे हैं। तो उसी मुहिम के तहत जो जनवरी में शुरू हुई थी और जो 13 अगस्त तक चलेगी पूरे दुनिया में और हमारे देश में भी, उस मुहिम के तहत ही यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और 13 अगस्त को पूरे प्रदेश के अंदर अमेरिका के खिलाफ जो धरने प्रदर्शन होंगे और हम जनता के बीच में जाकर अमेरिका की जो साम्राज्यवादी नीति है उसके खिलाफ जो जनता को जागरूक